सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि आवाम के मैंडेट की तौहीन और तज़हीक नहीं होनी चाहिए। तमाम तबके आवाम के मैंडेट का एहतराम करें। अवामी मैंडेट का एहतराम ना किया गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुखालिफिन के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उन्होंने किस तरह की सियासत की है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि मुखालिफिन ने गालम गलोच, इल्जाम तराशी, झूठ, मुनाफकत की सियासत की। ऐसी सियासत के बावजूद मुखालिफिन को सादिक और अमीन ठहराया गया। जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा जवाबदेह उन्हें होना है। इंसाफ की कुर्सी पर बैठे लोग अल्लाह के हुजूर क्या जवाब देंगे। और अब आपको अपडेट करेंगे इंतखाबी इस्लाहात के केस से मुतल्लिक, जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुस्लिम लीग नून के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा कि आर्टिकल 19 और 17 पार्टी मेंबर्स को लीडर के इंतखाब की आज़ादी देते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि नवाज शरीफ पार्टी सरबराह नहीं रहे तो सेनेट के टिकट्स का क्या होगा। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जैदी से। कमर जैदी, बताइएगा चीफ जस्टिस की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए और वकील की जानिब से क्या दलाइल दिए गए। जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा ने आज तफसीली दलाइल दिए। अपने दलाइल उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। कल तक समाअत मुलतवी कर दी और चीफ जस्टिस ने साथ ये भी हदायत की है कि कल सलमान अकरम राजा अपने इस केस को ख़त्म करना है। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दी हैं। अगर कोई शख्स मेंबर असम्बली नहीं बन सकता तो वो सरबराह कैसे रह सकता है। क्या संगीन जुराइम में सज़ा पाने वाला शख्स पार्टी का सरबराह बन सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा क्या मंशियात फरोश किसी पार्टी का सरबराह बन सकता है। सलमान अकरम राजा ने इसका जवाब देते हुए कहा कानून में पार्टी सरबराह के लिए कोई कदगन नहीं है। पार्टी चाहे तो इस शख्स पर कदगन लगा सकती है। कानून में इस वक्त कोई कदगन मौजूद नहीं है। पार्लियामेंट ने अपनी बसीरत से कानून पास किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर पार्टी सरबराह रुकने असम्बली बन जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती क्या। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि एक्शन तो पार्टी सरबराह ने लेना है। एक शख्स को अदालत नाअहल कर चुकी है। अदालत एक शख्स को गैर आईनी भी करार दे चुकी है। इसके बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत पे जो है केस की मजीद समाअत कल की जाएगी, जिसके बाद उम्मीद है कि फैसला महफूज कर लिया जाएगा अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद। जी बहुत शुक्रिया कंबर जैदी। और अब कुछ बात करेंगे कराची में एमक्यूएम की सियासत की। एमक्यूएम राबता कमेटी के अरकान बहादुराबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुंवर नवीद जमील ने कहा है कि फारूक सत्तार को मनाने के लिए तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम पूरी जमात लेकर गए थे, जाते रहे हैं और जाएंगे। कुंवर नवीद जमील का कहना था कि इनफरादी तौर पर भी फारूक सत्तार के पास जा रहे हैं। फारूक सत्तार से कहा था सेनेट की 4 नशिस्तों पर पार्टी नहीं तोड़ेंगे। हमारी पहली कोशिश तो यही है कि ये तफरीक़ और ये डिवीज़न जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। आज खालिद मकबूल भाई शौदा कब्रिस्तान जाएंगे तो इसलिए कि हमारी पुरानी रवायत है कि जब भी किसी को कोई अवामी ओहदा या तंजीमी ज़िम्मेदारी मिलती है तो वो चूँकि शहदा की क़ुरबानी का मरहून मन्नत होती है, इसलिए आज खालिद मकबूल भाई शौदा कब्रिस्तान जाएंगे। फारूक सत्तार इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं, क्या राब्ता कमेटी के कोई अरकान उसमें हिस्सा लेगा। देखिए असल में फ़ारूक सत्तार भाई चूँकि अब कन्वीनियर नहीं है, हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन अब वो कन्वीनियर नहीं है। अब ये कन्वीनियर का प्रोग्रेटिव है, तो इस वजह से वो एमक्यूएम का तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है। जबकि दूसरी जानिब एमक्यूएम के रहनुमा सैयद सरदार अहमद फारूक सत्तार की रिहाइशगाह पहुंचे और उन्होंने कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उन्होंने कहा कि फारूक सत्तार की वापसी का अल्लाह जाने, हम कोशिश करते हैं। जबकि इसके जवाब में फारूक सत्तार ने कहा कि सरदार अहमद सूरत हाल पर परेशानी का इजहार करने आए थे। सरदार भाई क्या मैसेज लेकर के आए थे सर। ऐसे ही बेचारे सूरत हाल पर अपनी परेशानी का इजहार करने आए थे। और सरदार साहब तो बड़ा मायूस दिख रहे थे, उनकी बातें बता रहे थे बड़ा मायूस है, अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो क्या कहते हैं आप। इंशाल्लाह सरदार भाई को मालूम है, सरदार साहब इंशाल्लाह ताला सारी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें निकलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा फारूक भाई इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे, शेड्यूल तो अनाउंस हो गया है ना। जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा शेख सलाहुद्दीन कहते हैं कि उन्हें इतलात मिली थी कि आसिफ जरदारी उनके एमपीएस को खरीदने के लिए
नोटों के बोरे खोल दिए हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर बोले कि इतने पैसे नहीं कि उनके लोग खरीदें क्योंकि रेट बहुत बढ़ गया है। जबकि महबूब आलम का कहना था कि एमक्यूएम को तोड़ने के किसी एजेंडे पे काम हो रहा है। सहर कामरान ने कहा कि जब एमक्यूएम लंदन, पीएसपी, एमक्यूएम पाकिस्तान बनी थी तो तब कौन सा पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया था। अहम खबर आपसे शेयर करें। नैब ने नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के नाम भी ईसीएल पर डाले जाएं, नैब ने खत में लिखा है। खत का मतन आपसे शेयर करें। नैब ने नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। नैब के खत के मुताबिक मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के नाम भी ईसीएल पर डाले जाएं। इसी पर मजीद बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, इस खबर की तफसील बताएगा, खत का मतन भी शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, नैब की तरफ से खत लिखा गया है वजारत दाखिला को, जिसमें सिफारिश की गई है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का नाम ईसीएल पर डाला जाए। साथ ही साथ एक और खत लिखा गया है जिसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का नाम भी ईसीएल पर डालने की सिफारिश की गई है। ये जो खतूत हैं, ये दोनों खतूत लिखे गए हैं। 3 रेफरेंसेज हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ और तीनों जो रेफरेंसेज हैं इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ज़ेरे समात हैं। उनकी रोशनी में ये खत लिखा गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जो अहम रेफरेंस है उसमें एवन फील्ड प्रॉपर्टीज में नैब ने उनको मुल्ज़िम करार दिया हुआ है। साथ ही साथ अजीजिया मिल का एक रेफरेंस है, उसमें उनको मुल्ज़िम करार दिया गया है। और तीसरा जो रेफरेंस है वो इन्वेस्टमेंट्स है, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स। उन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से जो केस बना है, रेफरेंस बनाया गया है, उसमें भी नवाज शरीफ साहब को बनाया गया है मुल्ज़िम। इन तीनों रेफरेंसेस की रोशनी में ये खत लिखा गया है। जबकि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर का नाम ईसीएल पर डालने के लिए जो एवन फील्ड प्रॉपर्टीज है उस रेफरेंस के हवाले से ये खत लिखा गया है वजारत दाखिला को। और वजारत दाखिला से इस्तदा की गई है कि इन तमाम जो तीनों अफराद हैं इनके नाम ईसीएल पर रखे जाए और उन्हें बैरून मुल्क जाने से रोका जाए। जी अच्छा एजाज, अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने गालिबन इस तरह की दरख्वास्त की थी, उसका जवाब भी कुछ क्या आया था? थोड़ा सा हमें उसके पस मंज़र से भी आगाह कीजिएगा। जी, नैब लाहौर की तरफ से एक खत लिखा गया था माजी में और नैब लाहौर की तरफ से नैब हेडक्वार्टर को खत लिखा गया था माजी में। लेकिन नैब हेडक्वार्टर ने फॉर्मली कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी वजारत दाखिला से। ये पहली दफा है कि वजारत दाखिला से बाज़ाब्ता तौर पर नैब ने दरखास्त की है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के दामाद हैं, उन तीनों के नाम ईसीएल पर रखे जाएं। जी अच्छा एजाज, ये भी कहेगा, एक तो ये भी कंफर्म कीजिए कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के अलावा भी कोई नाम है जिनके बारे में कहा गया है कि इनके नाम ईसीएल में डाले जाएं? और वजारत दाखिला की जानिब से आप कोई मौक़िफ़ सामने आया है, ताज़ा अपडेट है कोई? ये खतूत अभी लिखे गए हैं, अभी वजारत दाखिला का कोई मौक़िफ़ नहीं आया। इससे पहले नैब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का नाम ईसीएल पर डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख चुकी है, लेकिन वजारत दाखिला ने इसहाक डार साहब का नाम इब्तिदा में ईसीएल पर नहीं डाला था। ये मामला अभी जो नैब के तफ्तीशी अफसरान हैं वो उठाते भी रहे हैं, लेकिन जो 3 ये जो नाम है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मरियम नवाज के शोहरे नामदार कैप्टन रिटायर्ड सफदर, इनका नाम पहली दफा ईसीएल पर डालने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त की गई है नैब हेडक्वार्टर्स की तरफ से वजारत दाखिला को। जी ठीक है एजाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। अपने देखने वालों को एक बार फिर अहम खबर से आगाह करते चले। साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के खिलाफ नैब ने दरख्वास्त की है कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए। बाकायदा वजारत दाखिला को खत लिखा गया है नैब की जानिब से। न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के नाम भी ईसीएल में डालने की सिफारिश की गई है। नैब के खत के मुताबिक मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के नाम भी ईसीएल पर डाले जाएं। ये खत का मतन आपसे शेयर कर रहे हैं। बड़ी खबर है, अहम खबर है जिससे आपको आगाह किया जा रहा है। नैब की जानिब से नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने के लिए वजारत दाखिला को एक खत लिखा गया है और नैब के खत में यह इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ का नाम, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के नाम भी ईसीएल में डाले जाएं। ये नैब की जानिब से वजारत दाखिला को खत लिखा गया है और इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ का नाम, मरियम नवाज का नाम और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का नाम ईसीएल में डाला जाए। हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स जानते हैं। एजाज, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इससे मुताल्लिक?
जी, जिस तरह कि आपको पता है कि सबक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने 3 रेफरेंस दायर कर रखे हैं। इसमें जो रेफरेंस नंबर 1 है वो एवन फील्ड प्रॉपर्टीज के हवाले से है, जिसमें सबक वज़ीर-ए-आज़म को मुल्ज़म करार दिया गया है। दूसरा रेफरेंस उनके खिलाफ अजीजिया मिल्स के हवाले से है, इसमें भी सबक वज़ीर-ए-आज़म को मुल्ज़म करार दिया गया। और तीसरा जो रेफरेंस है सबक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ वो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स का रेफरेंस है। तो तीनों रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुल्ज़म करार दिया गया है और उनका नाम ईसीएल पर डालने के लिए पहली बाज़ाब्ता दरखास्त की गई है नैब हेडक्वार्टर की तरफ से। जो दूसरा खत लिखा गया है वजारत दाखिला को, चूंकि मजमूई तौर पर 2 खत लिखे गए हैं, दूसरा खत कैप्टन रिटायर्ड कैप्टन सफदर और मरियम नवाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बेटी है, इनके खिलाफ लिखा गया है कि इनका नाम भी और इनके शौहर कैप्टन सफदर का नाम भी ईसीएल पर डाला जाए, क्योंकि ये दोनों अफराद मरियम नवाज और कैप्टन सफदर मुल्ज़म करार दिए गए हैं एवन फील्ड प्रॉपर्टीज का जो रेफरेंस है नैब की तरफ से फाइल किया गया उसमें। जी ठीक है एजाज सैयद, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और एक और अहम अपडेट यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद बतौर गवाह नैब लाहौर में तलब कर लिए गए हैं। नैब लाहौर ने फवाद हसन फवाद को आशियाना हाउसिंग स्कीम में बतौर गवाह तलब किया है। फवाद हसन फवाद ने बतौर सेक्रेटरी वजीर आला केस एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की थी। नैब ने फवाद हसन फवाद को बयान की तस्दीक के लिए तलब किया है। यहां पर आपको यह भी अपडेट करें कि इसहाक डार की जायदाद जब्तगी के खिलाफ दायर दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत ने 7 फरवरी को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने इसहाक डार की जायदाद जब्तगी के चेयरमैन नैब के फैसले की तौसीक की थी। साबिक विफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने फैसले को चैलेंज किया था और अब अपडेट यह है कि एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का फैसला बरकरार रहेगा, जायदाद फरोख्त नहीं की जा सकती। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दी की माली मदद करने वाले मुल्कों की आलमी वॉच लिस्ट में शामिल कराने के लिए मुतहरिक हो गया है। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका आइंदा हफ्ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक पेश करेगा। गैर मुल्की न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका आइंदा हफ्ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक पेश करेगा। मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि वॉच लिस्ट में पाकिस्तान की नामजदगी रुकवाने के लिए अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी से राब्ते में है। अमेरिका ना भी माना तो उम्मीद है नामजदगी रुकवा लेंगे। एक और अहम खबर आपसे शेयर करें। जमात उद दावा फलाह इंसानियत फाउंडेशन के असासे मुंजमद करने की हिदायत सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने असासे मुंजमद करने की हिदायत का नोटिफिकेशन जारी किया है। जमात उद दावा फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का नोटिफिकेशन 10 फरवरी को जारी किया गया। जमात उद दावा फलाह इंसानियत फाउंडेशन के असासे मुंजमद करने की हिदायत की गई है। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ 2 ज़िमनी रेफरेंसेस दायर कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंसेस नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किए हैं। ज़िमनी रेफरेंसेस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल्स में दायर किए गए हैं। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ओवैस यूसुफजई से। ओवैस, इस खबर की तफसील बताइएगा। जी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ 2 नए ज़िमनी रेफरेंसेस एहतसाब अदालत में दायर कर दिए गए हैं और नैब की जानिब से फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में ये ज़िमनी रेफरेंस दायर किए गए हैं। इससे कबल अबूरी रेफरेंसेस पर ट्रायल चल रहा था और अब 8 नए गवाहान दोनों रेफरेंसेस में शामिल किए गए हैं। कुल 16 गवाहान है जो जिनकी लिस्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी गई है इन ज़िमनी रेफरेंसेस के साथ। और इन रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज की ऑफशोर कंपनियों की कोई नई तफसीलात शामिल हैं जिन्हें ज़िमनी रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा अवैस, ये भी बताएगा, आप ये बता रहे थे हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ भी ज़िमनी रेफरेंसेस दायर किए गए? जी बिल्कुल, ये जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस हैं ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ हैं। नवाज शरीफ इन रेफरेंसेस में जो अबूरी रेफरेंसेस पहले दायर किए गए थे अदालत के सामने पेश हो रहे हैं और ट्रायल का सामना कर रहे हैं, जबकि
हसन नवाज और हुसैन नवाज मुसलसल अदम हाजिरी के बाद इन दोनों रेफरेंसेस में इश्तिहारी मुल्जिम डिक्लेयर है अदालत की तरफ से, और उनके खिलाफ जो उनका केस है वो उनकी हद तक अलहदा कर दिया गया है और सिर्फ नवाज शरीफ की हद तक केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। नवाज शरीफ की हद तक इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप ये बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ 2 ज़िमनी रेफरेंसेस दायर किए गए हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ ज़िमनी रेफरेंसेस नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दायर किए हैं, जबकि ज़िमनी रेफरेंसेस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीज़िया स्टील मिल्स में दायर किए गए हैं। न सिर्फ नवाज शरीफ बल्कि उनके साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज को भी इन ज़िमनी रेफरेंसेस में शामिल किया गया है। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीज़िया स्टील मिल्स में दायर किए गए हैं ज़िमनी रेफरेंसेस। पहले उबूरी रेफरेंसेस के ऊपर समाअत हो रही है जिसमें नवाज शरीफ पेश भी हो रहे हैं। अब ज़िमनी रेफरेंसेस दायर किए गए हैं नैब की जानिब से एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, और ये ज़िमनी रेफरेंसेस फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और अल अजीज़िया स्टील मिल्स में दायर किए गए हैं। नैब दोनों ज़िमनी रेफरेंसेस में 8 नए गवाह भी शामिल किए गए हैं। हसन और हुसैन नवाज का नाम भी इसमें शामिल है, जबकि हमारे नुमाइंदे ओवैस यूसुफज़ई अपडेट कर रहे थे कि इन केसेस में इश्तिहारी मुल्ज़िम करार दिया गया है हसन नवाज और हुसैन नवाज को, और नवाज शरीफ के केस को आगे लेके जाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ 2 ज़िमनी रेफरेंसेस दायर किए गए हैं। और एक बार फिर आपको इस खबर से अपडेट करें कि नैब ने नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के नाम भी ECL पर डाले जाएं, ये नैब ने खत में सिफारिश की है। इसी खबर पर तजिया लेंगे। प्रोग्राम जिरगा के एंकर पर्सन और सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम साफ़ी साहब, नैब की जानिब से वजारत दाखिला को ये खत लिखा गया है कि नवाज शरीफ का नाम, मरियम नवाज का नाम, कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर का नाम भी ECL में डाला जाए। किस तरह से देख रहे हैं आप सिचुएशन को? देखिए, मैं नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो इब्तदाई फैसले आए हैं या जो इक़दाम हुए, तो उसमें हो सकता है कि इंसाफ हुआ हो, लेकिन इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। और जिन बुनियादों पे उनको नाअहल किया गया उस पर बड़े माहिरीन कानून ने भी उंगलियां उठाई, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के जो माली मामलात हैं वो साफ है। यानी JIT के सामने वो भी अपने मामलात साफ साबित नहीं कर सके थे। न बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक भी उनके तजादात अपनी जगह पे मौजूद हैं और मुतजाद बयानात मौजूद हैं, और जो खुद उनके पेश करदा डॉक्यूमेंट्स है उससे मुतालिक भी जालसाजी के और इस तरह के दीगर इल्जामात मौजूद है। अब नाअहली के बाद वो सियासी तौर पर तो मजलूम हुए, और मैं समझता हूँ कि सियासी लिहाज से मियां नवाज शरीफ को नाअहली के फैसले से बहुत फायदा भी हुआ है। दूसरा, उनके मुखालिफिन ने जिस तरीके से उनको कादर करने की कोशिश की वो हिकमत अमली इतनी नाकिस थी कि उसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। और जिस तरह कल भी उन्होंने कहा था कि मेरा बयानिया जो है वो अवाम कबूल कर रहे हैं, तो वो अपने बयानिए पे यकसू हो रहे, इसलिए उन्होंने भी सख्त मौक़िफ़ लिया हुआ है। अब जितना वो सख्त मौक़िफ़ लेंगे, जितना उनको अवाम में पजीराई मिलेगी, मैं समझता हूँ कि नैब जैसे इदारों में उनसे सख्ती बढ़ती जाएगी। और आज ये उसका एक इजहार है कि ठीक है, अवाम में उनके बयानियों को, या मुझे क्यों निकाला गया कि बयानिया को अगर एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन कानूनी लिहाज से और अदालती महाज पे मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। और नैब जैसे इदारों के पास अब भी बहुत सारे मौके हैं कि वो उनको और उनकी फैमिली को स्क्वीज करें, और मेरे ख्याल में ये आज उस सिलसिले में एक कदम उठाया गया है। जी, सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस खबर पर अपना तज्जिया दे रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। नैब ने नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि इमरान खान और सूबाई हुकूमत ने 1 अरब 18 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया था। दावों के बरक्स महज 24 करोड़ पौधे लगाए जाने का इंकशाफ हुआ। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में गड़बड़ और मंसूबे में 6.25 अरब की नकद अदायगी का मामला नैब को भिजवाया जाए, ये सिफारिश की गई है। आगे बढ़ते हैं। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई।
केस में नामजद मुलजिम अब्दुल रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया अदालत में पेश किए गए। मुलजमान ने सेहते जुर्म से इनकार किया है। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर और गवाहान को तलब किया गया है। अदालत ने मुलजिम अली हसन कादरी को इश्तिहारी करार दे दिया है। समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है, जबकि इसरार उमर हसन कादरी, रऊफ सिद्दीकी और दीगर की दरखास्तों पर फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। और अभी आपको बताएं, कोयटा में एक बार फिर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। लांगोआबाद में फायरिंग के नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 4 शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कमांडर सदरन कमांड, IGFC, IG और दीगर हुकाम ने शिरकत की। कोयटा में गुज़श्ता 2 माह के दौरान 17 एहलकारों को निशाना बनाया गया। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.